जब भूमि दान मांगा 3 पग, बोलने लगे राजा बलि कि आपके पग से तो आपके बैठने तक की जगह भी नहीं आएगी, बांगू के हैं। बोले अगर चाहिए तो मैं आपको 1-2 गांव दिए दे रहा हूं। बोले नहीं राजा, मुझे सिर्फ 3 पग ही भूमि चाहिए। बोले नहीं, मैं अपने पग नाप के दे रहा हूं। बोले नहीं, नापूंगा तो नहीं। ठीक है, तो भगवान ने बोला कि संकल्प के संग दान लूंगा मैं। और जब भी ब्राह्मणों को कुछ भी दान दिया करो आप लोग भी, तो उसे संकल्प से ही दान दिया करो, क्योंकि वो अपने भाग्य में जुड़ता है। संकल्प दिया हुआ ही अपने को फल मिलता है। तभी राजा बलि गंगा जल मंगाया। गंगा जल मंगाने के बाद शुक्राचार्य जी ने कई बार समझाया राजा बलि को कि 3 ये दान मत दो 3 पग। पर राजा बलि नहीं, गुरु की भी नहीं सुनी और बोले मैं इस 3 पग से मेरा क्या होगा। बोले तुमको नहीं पता, ये साक्षात विष्णु है, तुमको छलने आया है। बोले अगर मेरे दर पर विष्णु भी भिखारी बन के आया है तो मैं भी इसे दान दूंगा, क्योंकि ये ब्राह्मण का वेश धर के आया है और भिक्षुक का वेश धर के आया, तो मैं दान दूंगा। ओ बलि राजा के द्वारे श्याम पधारे, बलि राजा के द्वारे श्याम पधारे, बलि राजा के द्वारे श्याम पधारे, श्याम पधारे, श्याम पधारे, श्याम पधारे, श्याम पधारे, श्याम पधारे, बलि राजा के द्वारे श्याम पधारे, बलि राजा के द्वारे श्याम पधारे। मुकुट होठ में लाली, नीला मुकुट होठ में लाली, चाल चले वो मतवाली, चाल चले वो मतवाली। ओ श्याम पधारे, श्याम पधारे, नंदलाल पधारे, बलि राजा के द्वारे श्याम पधारे, बलि राजा के द्वारे श्याम पधारे, राजा के द्वारे श्याम पधारे। और ये बाकी बिहारी की जय।
बोलो वाके बिहारी लाल की। जब कमंडल से जल निकालने लगे राजा बलि, तब महाराज जो शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु थे, तो कमंडल में आकर बैठ गए। जहां से जल निकलता था शुक्राचार्य जी महाराज वहीं आकर बैठ गए और जल नहीं निकलने दे रहे थे। फिर भगवान ने देखा शुक्राचार्य जी की माया, तो भगवान ने गए सीख ढूंढ के लाए और बोले राजा बलि रुको, मैं इसको साफ करता हूँ, इसमें कुछ फंस गया होगा। और जब महाराज बामन भगवान ने उसमें जैसे सीख लगाई तो शुक्राचार्य की आंख फूटी, और आंख फूटी तो भागते हुए वन में तपस्या के लिए चले गए। और महाराज इधर संकल्प हुआ, नामा गोत्र लेकर के ग्राम बोल करके पूरा विधि विधान से संकल्प होने के बाद तो भगवान ने अपना विकराल रूप धारण किया। एक पग में भगवान ने पृथ्वी नाप लिया, दूसरी पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, तीसरा पग धरने के लिए भगवान के लिए बचा ही नहीं। राजा बलि से बोला, राजा बलि कि मैं तीसरा पग कहाँ रखूं, किस जगह पे रखूं? मेरे तीसरा पग धरने के लिए कोई जगह बची ही नहीं। तब बोले, हे भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, आप मुझ पर कृपा करके मेरे सर पर अपना चरण रखें। भगवान ने उस पे चरण रखा और चरण रखा डायरेक्ट पाताल की ओर, अंदर की ओर राजा बलि चले गए। जब राजा बलि पाताल में चले गए तो 30 भगवान सारे मंत्रों को सब भगवान की सेवा में लगे रहे। और राजा बलि से बोले, मैं आपकी इस दानता से मैं प्रसन्न हुआ, मुझसे वरदान मांगिए। तो राजा बलि ने बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा कर दो कि मैं जब भी स्वर्ग हूँ आपके मुझे दर्शन मिले। तब राजा बलि के भगवान द्वारपाल बने, द्वारपाल बनकर के रहे। और जब कुछ टाइम तक महाराज भगवान विष्णु लोक नहीं गए तो लक्ष्मी जी परेशान हुई। लक्ष्मी जी देखा तो भगवान पहरेदारी में लगे थे राजा बलि की। सुंदर कन्या का रूप धारण करके पहुंचे। बोला, भैया मैं आपके राखी बांधना चाहती हूँ। और महाराज राखी का वहीं से विधान चला है जब लक्ष्मी माता ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था, जब से ही राखी का विधान चला रहा है। और बोले, भैया मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ। बोले, ठीक है बहन ले बांध। उन्हें बांधा और बोले, बता इस रक्षा के बदले में तुझे क्या चाहिए? बोले, भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर जो दौरे में तुम मेरा खसम बांध रखो ना, वो को मैं लौटा दूँ। बोले, ठीक है ले। भगवान को छुटकारा दिया। भगवान परमात्मा के पास गए, अपने वैकुंठ द्वार गए। हे राजन परीक्षित कहने लगे कि हे के बाद पुरुष और एक तब स्त्री रहने लगे। इसलिए पुरुष और एक मात्र स्त्री रहने लगा। और महाराज इस जीवन में कोई भी
कन्या को नहीं चाहता, कोई कन्या नहीं चाहता कि मेरे घर में कन्या हो, केवल बेटी बेटा बेटा। अगर महाराज बेटी जिसके घर में होती है ना महाराज, उसका सौभाग्य कई जन्मों के पर्यंत पितरों की कृपा से खुलता है। एक घर को तो तारती है, पर वो तो बेटा तो एक ही घर को तारेगा, पर बेटी तो दो घर को तारती है। जब तक अपने माँ बाप के घर पे रहेगी तो अपनी माँ बाप को तारेगी, जब अपने ससुराल जाएगी तो वहां लक्ष्मी बनकर के जाएगी। इसलिए महाराज सदैव अपनी बेटियों का सम्मान करें, उन्हें हमेशा दुलार करें। एक नरसिंह नाम के सेठ जी थे, बहुत अच्छे परिवार से थे, बड़ा भाई पुलिस में था। उनके माता पिता की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। उनकी दादी ने पाल पोस करके बड़ा किया। जब दादी ने पोल पोस कर बड़ा किया, बोले, और जो नरसिंह सेठ थे वो पढ़े थोड़ा कम पढ़े हुए थे, तो बोले जो पढ़े लिखे नहीं तो किसका शादी तो जल्दी से होती नहीं, तो छोटे में ही शादी कर दिया था। शादी छोटे में कर दिया तो उनकी एक पुत्री हुई, रामा पुत्री हुई, एक बालक हुआ। होने के बाद महाराज पुत्री की भी शादी हो गई। कुछ क्षण बाद माता की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद कुछ दिन बाद भाई भी की मृत्यु हो गई। उसके बाद महाराज धीरे 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 उसकी जो रामा की भी लड़की हो गई। लड़की बड़ी हो गई, शादी लायक हो गई। शादी के लिए अब यहाँ से पिता के यहाँ से तो भाग जाता है। महाराज खत लिखा। उन्हें पता था कि जो नरसिंह जी का बड़ा भाई था, उनको घर से बाहर निकाल दिया था। घर से बाहर निकाला तो गांव में पड़ोस में तो छोटा सा मंदिर था, उसमें ही रहकर भगवान की सेवा सत्य कीर्तन करते थे। पूरी संपत्ति छीन से तो नरसिंह सिंह भजन करते थे, तो उनके पास ससुराल वालों को पता था कि उनके पास कुछ नहीं, फिर भी महाराज कई गुना सोना लिखा, चांदी लिखा, हर चीज लिखा। लिखने के बाद नाव से जब बिटिया रामा को पता चला कि मेरे पिताजी के पास कुछ नहीं है और इधर से इतना भात की पर्ची जा रही, तो मेरे पिताश्री देखते ही अपने प्राण त्याग देंगे, प्राण त्याग देंगे। और महाराज राम अपने पति को बुलाई। पहले के जमाने महाराज पत्नियां इशारे से बुलाती थी, कुंदिया खटखटा के, क्योंकि जो बड़े लोगों के सामने बोलती नहीं थी वो, तो कुंदी खटकाई रामा। पति को जैसे पति ने देखा तो इशारे से बोला अंदर आओ, तो पति अंदर गए। देख बोला कि अगर हो सके तो आप ये खत रुकवा दीजिए बाबूजी से, जो भी मुझे कहना है तो पिताजी मुझे कह लेंगे। तो महाराज रामा रो रो के पैर पकड़े, बोले जब तक मैं पैर छोड़ूंगी नहीं, जब तक आप ये खत रुकवा नहीं देंगे। बोले रामा ये खत तो बाबूजी ने अब लिखा है, तो इसको रोक तो सकते नहीं है, ये तो जाएगा ही। बिटिया खूब रामा रोए, इसको रुका लो।
मेरे पिताजी प्राण त्याग देंगे। बाप का दर्द तो केवल बेटी ही जान सकती है। अगर बाप खाना ना खाए तो अपनी माँ से 4 बार पूछ लेती है, पिताजी ने आज खाना क्यों नहीं खाया, खाना क्यों नहीं खाया महाराज। तो ऐसे रामा पैर पकड़ ली, जब तक मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगी, जब तक आप ये खत रुका नहीं देंगे। तो महाराज रामा खूब बोले, रामा ये खत रुक नहीं सकता। पति बाहर आया, नाव लेके जा रहा था, तो नाव के इशारे से बुलाया। तो वो नाव तो अंदर तक जा सकता है, घर के नाव की एंट्री अंदर तक रहती है, कहीं भी जा सकता है। नाव को बुलाया, भैया नाव भैया आप ये खत रोक दीजिए, दूसरा खत लेके जाइए। नाव भी क्या करे, वो नहीं लेके जाएगा तो उसे दक्षिणा नहीं मिलेगी महाराज, दर से कट जाएगी उसकी सारी दक्षिणा। तब महाराज उसके किया करने के बाद शिवसागर पहुंचे। नौवा खत लेकर पहुंचा, हाथ की पर्ची लेकर के दिया। गांव में ग्राम में पूछा कि नरसिंह सेठ जी का घर कहाँ है। उस जमाने में सेठ जी थे, अब तो नरसिंह केवल एक संत रहे बने। और वो नरसिंह जो संत थे, तो देखो महाराज अमीरों का घर तो सब जानता है, गरीबों का आजकल कोई नहीं जानता। गरीबों का तो द्वार से ही बोला हमको नहीं पता। और जब या कभी सत्संग संत राह दिखाते हैं या परमात्मा दिखाते हैं, तो हमारा गोविंद मुनीम का भेष बना करके आए। बोले आपको किससे मिलना है? तो बताया यहाँ नरसिंह सेठ रहते हैं। बोले हाँ हाँ, आगे एक मंदिर है उसमें नरसिंह सेठ ही मिलेंगे आपको। बोले हम तो सेठ जी की बात कर रहे हैं, कोई पुजारी की नहीं। बोले पहले वो सेठ जी थे, अब सब कुछ छोड़ छाड़ के अब पूजा पाठ में ही मन लगता उनका। गए, हाथ जो खत आया था भात का पकड़ाया, नरसिंह सेठ जी भगवान की चरणों में रख दिया। चरणों में रखने के बाद, और उस दिन महाराज एकादशी थी। बोले ठाकुर साहब तो आप तो एकादशी का व्रत रखते होंगे। अब वो बोले, मन में सोचा अगर रखते भी होंगे, कौन से आप मुझे कुटू के पूड़ी खिला देंगे, सिंघाड़े का हलवा खिला देंगे। बोले महाराज मैं आता हूँ आपके लिए भोजन लेकर के। एक गरीब दोस्त था, किसान दोस्त था नरसिंह जी का। गया, उनकी तरफ बोला, उनकी पत्नी से बोला आप मुझे भतुआ सिद्ध करके दे दीजिए महाराज। तो उनकी पत्नी ने भतुआ सिद्ध करके उनको दिया। और भतुआ सिद्ध करने के बाद आए, जब तक हमारे परमात्मा ने लक्ष्मी जी को आदेश दिया, आज मेरे भक्त के दर पर नाव आया है, उसको 56 भोग का भोग लगाना है महाराज, जल्दी से बनाओ। लक्ष्मी मैया ने जल्दी जल्दी बनाया। भगवान श्याम सुंदर हमारे मुनीम का भेष धर के आया। बोले खवास जी, आवाज लगाया, खवास जी उठिए, खवास जी उठे। बोले लीजिए प्रसाद पाइए। जो नाव आया था महाराज, वो देख के रह गया। 56 भोग प्रसाद पाया, 56 भोग का भोग लगाया। भोग लगाने के बाद जो थाली होती है वो महाराज स्वर्ण की थाली थी। उनसे बोला नौवा से कि आप इस स्वर्ण की थाली आप खुद रख लो।
ये हमारी राधा कुल परंपरा की ये सेवा चलती है, जिसमें एक बार बाहर बर्तन निकल जाते हैं वो अंदर नहीं जाते रसोई में। जिसको हीरे जड़ित मिल जाए तो आजकल लोगों को जितना तक कहीं उनकी जन्मों तक नहीं मिलता, तो ने महाराज रख लिया। रखने के बाद नींद में आए, सेठ जी आए उधर से भगवा सिद्ध करके, बोले अरे नाऊ जी सुनिए। अरे नहीं साहब सुनिए, लीजिए आप प्रसाद पाइए। अरे अभी तो हमने पाया है प्रसाद, आपका मुनीम पवा के गया है। ये देखिए आपके बर्तन भी छोड़ के गया है। तो महाराज जैसे भगवान नरसिंह जी ने देखा कि ये साक्षात भगवान विष्णु ही मेरे मुनीम का भेष धारण करके आया, तो हाथ में जो बटुआ का थाल लिया था महाराज, वो नीचे गिर गया और रोने लगे। अरे मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं, मैं अपने भगवान से सेवा कराया। और सेवा कराने के बाद फिर महाराज कुछ दिन बाद जूनागढ़ की रामा की उनके पास एक किसी गरीब दोस्त के यहाँ गए, और गरीब दोस्त के यहाँ जाने के बाद